स्टार्ट। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायालय में किसी भाषा का पुनर्स्थापित किए जाने का सीधा संबंध इस बात से होना चाहिए कि विधि के छात्रों को उस भाषा में विधि समझने का अवसर प्राप्त हो सके और वे प्रभावपूर्ण रूप से न्यायालय में और उसके बाहर अपने कार्य का निर्वहन कर सकें। पूर्णविराम। यही कारण है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद निगम की अनुसूची 2 के अधीन विहित पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से विधि पाठ्यक्रमों चाहे वे 3 वर्षीय हों या 5 वर्षीय हों के शिक्षण की भाषा को अंग्रेजी भाषा के रूप में विहित किया गया है। पूर्णविराम। भारतीय विधिज्ञ परिषद निगम के भाग 4 के अध्याय 6 की अधिसूचना 2 के खंड 1 में निम्न प्रकार उद्धृत किया गया है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों अर्थात 3 वर्षीय और 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा। पूर्णविराम। तथापि यदि कोई विश्वविद्यालय और उसकी कोई CLE छात्राओं को अंग्रेजी भाषा से अन्यथा भाषा में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शिक्षण किए जाने या लघु परीक्षा या अंतिम सेमेस्टर के दौरान प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी भाषा से अन्यथा भाषा में देने के लिए अनुज्ञात करता है। तब छात्रों को अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना होगा। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। नियम 8 के अधीन भाषा के निर्धारण को विधिज्ञ परिषद
द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसका उल्लेख नियम की अनुसूची 11 के अंतर्गत किया गया है। पूर्णविराम पैरास्टाट। भारत में न्यायालयों की भाषा में कई सदियों से परिवर्तन चला आ रहा है, अर्थात उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग मुगल युग में किया जाता था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी बना रहा। पूर्णविराम। तथापि, संघवासी युग में प्रादेशिक भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पुनर्स्थापित की गई, जिसके लिए एक दुष्कर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए अनुवाद भी करवाना पड़ा, और इसी कारण संपूर्ण भारत के सभी न्यायालयों में अनुवादकों की व्यवस्था कराई गई। पूर्णविराम। शिक्षण का माध्यम धीरे धीरे बदलता गया और ब्रिटिश शासन के नियंत्रणाधीन उच्चतर शिक्षा से संबंधित संस्थानों में विधि विषय अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाने लगा। पूर्णविराम। अंग्रेजी भाषा में शिक्षण का कार्य कई सदियों तक बना रहा। पूर्णविराम पैरास्टाट। भारत के संविधान की स्वतंत्रता और प्रख्यापन के आधार पर राजभाषा के प्रयोग के संबंध में विशिष्ट उपबंध ऊपर निर्दिष्ट रूप से संविधान में प्रस्थापित और निगमित किए गए हैं। पूर्णविराम। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित राजभाषा अधिनियम 1963 के विशिष्ट उपबंध संविधान के अनुसरण में अधिसूचना विशेषकर हिंदी भाषा राज्यों द्वारा जारी की गई है। पूर्णविराम। न्यायालयों में भाषा का प्रयोग विहित किया जाना। पूर्णविराम। स्टॉप।